धर्मनगरी काशी और माता के दरबार वैष्णो देवी के बीच की दूरी नई उड़ान ने कम कर दी है। गुरुवार को वाराणसी से कटरा की उड़ान की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके बाद उन तमाम यात्रियों को सहूलियत मिली है जो कि माता वैष्णो देवी के दरबार में सिर्फ इसलिए हाजिरी नहीं लगा पाते थे क्योंकि इस यात्रा के लिए लंबा वक्त निकाल पाना उनके लिए मुश्किल होता था। हालांकि अब इस मुश्किल से लोगों को निजात मिल चुकी है। काशी से कटरा की पहली उड़ान के साथ धार्मिक पर्यटन को भी नए पंख लग चुके हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से कटरा की पहली उड़ान के साथ ही पूर्वांचल के उन तमाम भक्तों का सपना पूरा हो गया है जो लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि वाराणसी से कटरा तक की फ्लाइट शुरू की जानी चाहिए ताकि बाबा के धाम से माता के दरबार की दूरी कम हो सके। वाराणसी से जम्मू के कटरा के लिए पहली उड़ान ने गुरुवार शाम 4:05 पर अपनी पहली उड़ान भरी और इस दौरान यहां के यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों का मानना है कि काशी से कटरा तक की ये उड़ान न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि उनके रोजगार में भी इसकी वजह से इजाफा होगा। जो ये यात्रा शुरू हो रही है वाराणसी से जम्मू के लिए विमान यात्रा कितनी ज़रूरी और इस पे आम यात्रियों का क्या कहना है? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सर्विस है। एक्चुअली हम लोग नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए अभी दर्शन ये वैष्णो देवी जाने के लिए इधर से डायरेक्ट वैष्णो देवी ईजी है। जो जम्मू के लिए और उसके लिए जो भी हो रहा है बहुत अच्छा लगा क्योंकि टूरिस्ट बढ़ेंगे, यहाँ का धंधा भी बढ़ेगा, यहाँ कारोबार अच्छा होगा और हम लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। उससे डायरेक्ट फ्लाइट आएगा तो डायरेक्ट हम लोगों को भाड़ा से भी संपर्क होगा और उससे बनारस का व्यवसाय भी बढ़ेगा, हम लोगों को गाड़ी वाले का भी व्यवसाय बढ़ेगा। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने वाराणसी से कटरा के लिए पहली फ्लाइट की पहली यात्री से भी खास बातचीत की जो कि वाराणसी से जम्मू के कटरा तक उड़ान सेवा शुरू होने से काफी खुश नजर आ रही थी। इस फ्लाइट की पहली यात्री का जहां फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया तो वहीं खुद उनका भी मानना है कि इस उड़ान सेवा के शुरू होने से उन तमाम लोगों की मुश्किल हल हो गई है जो कि पूर्वांचल से कम समय में जम्मू पहुंचना चाहते हैं। तो वाराणसी से जम्मू के लिए पहली विमान सेवा आज शुरू हो रही है और पहली यात्री इनको बोर्डिंग भी मिल गया है। कितनी परेशानियां होती थी, बनारस से जम्मू जाती थी तो किस तरह का हाल होता था और ये सेवा कितनी लाभदायी, किस तरह से लाभ? एक्चुअली मैं अभी बिहार से आ रही हूँ, यहाँ पे बिहार से वाराणसी आ रही हूँ ट्रैवल करके बिकॉज ऑफ दिस फ्लाइट। तो मुझे तो काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है। वाराणसी से मैं सीधे 1.5 घंटे में जम्मू पहुँच जाऊँगी। तो उस सेंस में मेरे लिए और इन दूसरी सेंस में अगर देखा जाए जैसे यात्री लोग आते हैं वैष्णो देवी आते हैं तो वैष्णो देवी का रश काफ़ी होता है, यहाँ वाराणसी के लिए भी आते हैं तो उनको काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वाराणसी से जम्मू के कटरा तक शुरू हुई ये उड़ान कई लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो पूर्वांचल में रहते हैं और चाहते थे कि कम वक्त में वैष्णो माता के दरबार के दर्शन का सपना पूरा हो सके। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस फ्लाइट सेवा के शुरू होने से लोगों को कैसे फायदा होगा। पूर्वांचल के लोग महज 1 घंटे 35 मिनट में जम्मू के कटरा पहुंच सकेंगे। वैष्णो माता के दर्शन में पहले के मुताबिक बेहद कम वक्त लगेगा। यूपी के पूर्वांचल और बिहार के लोगों को इस फ्लाइट का फायदा मिलेगा। धार्मिक पर्यटन के लिए निकले लोगों का वक्त बचेगा। वाराणसी और आसपास के लोग आसानी से वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि धार्मिक पर्यटन वाले शहरों के लिए पहुंचने की राह आसान की जाए। इसी के तहत जहां कुछ दिन पहले कुशीनगर से वाराणसी की डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू की गई,
तो वहीं अब वाराणसी से जम्मू के कटरा की भी डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है, जिसकी मदद से बाबा भोलेनाथ की नगरी के लोग आसानी से वैष्णो देवी धाम पहुंच सकेंगे। तो वहीं जम्मू के लोग भी आसानी से बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए धर्म नगरी काशी आ सकेंगे। साफ है कि ये फ्लाइट पूर्वांचल और जम्मू के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है, जिसने वाराणसी से जम्मू की दूरी को बेहद कम कर दिया है। वहीं आगे आपको बताएंगे कि वाराणसी से कटरा और कटरा से वाराणसी तक उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट की खासियत क्या है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट।